देश की बात ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मन अशांत है, व्यथित है। मुझे स्मरण आता है वो प्रसंग, अभी 26 जनवरी गुजरी है। देश ने संविधान के तहत शासन व्यवस्था के 75 साल पूरे कर लिए। गणतंत्र हुए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मुझे याद आता है कि जब संविधान स्वीकार किया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि राजेंद्र प्रसाद जी, अब क्या फर्क आ जाएगा भारत में संविधान लागू हो जाने से, क्या अंतर आ जाएगा? तो राजेंद्र बाबू ने जो उत्तर दिया था, आज देश की बात वहीं से शुरू करूंगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि आज फर्क ये आ गया कि आज से पहले एक राजा होता था और बाकी सब प्रजा होती थी। अब प्रजा ही राजा हो गई, यानी ननकू ही राजा हो गया। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि संविधान लागू होने का असर ये है। ठीक, अब चलिए हम लोग जरा निगाह डाल लें कि जो बात राजेंद्र प्रसाद जी कह के गए थे, या जिस इच्छा और आकांक्षा के साथ हम ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जिस इच्छा और आकांक्षा के साथ, जिस चाहत के साथ हमने संविधान को अंगीकार किया, अंगीकृत किया, इसीलिए न कि विशिष्ट तबका कोई नहीं रहे। संविधान का मूल स्वर क्या है? सब समान। यह मूल स्वर है भारत के संविधान का। जाति, धर्म, मत, मजहब, पंथ, क्षेत्र, भाषा, किसी के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। यह उसका मूल मंत्र है। लेकिन जमीन पर क्या है? कुंभ में जो दुर्घटना घटी मौनी अमावस्या के दिन, उस दुर्घटना ने फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए पूरे देश में। वीआईपी कल्चर, हम अंग्रेजों से लड़े, प्राण दिए, शहादत दी इस देश के लाखों लोगों ने, इसलिए कि फिर सब समान हो जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। ननकू किसी दौर में राजा नहीं रहा, ननकू ननकू ही रहा। कितने मौसम आए गए, लेकिन ननकू का भाग्य नहीं बदला। ये जो वीआईपी कल्चर है ना, लगता है ये हमारे रक्त में संपृक्त हो गया है, डीएनए में शामिल हो गया है। जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, वो भी अपने लिए अवसर मिले तो वीआईपी कल्चर वाले पाले में जाके खड़े हो जाते। पंक्ति में कोई नहीं लगना चाहता। पंक्ति केवल विपन्न और गरीब और असहाय लोगों के लिए बच गई क्या भारत में? जिसने खादी पहन ली, कलफ लगा कुर्ता, नींबू काट कलफ वाला पहन लिया, वो मानता है कि मैं ननकू से 8 हाथ ऊपर हो गया। जो सरकारी सेवा में आ गया, वो मानता मैं सबसे 8 हाथ ऊपर हो गया, ननकू हो चाहे गुड्डू हो चाहे पप्पू हो। ये लोकतंत्र के मूल स्वर
का उल्लंघन है ये। कुंभ में कहा गया कि पर्व के दिन, एक दिन पहले और पर्व वाले दिन कोई वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। घोषणा ठीक है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक सच है? नहीं। अधिकारी के रिश्तेदार, साले, सलहेज, समधी, समधन सब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, विशिष्ट बनकर? लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? और जिसके कंधे पर बोरी है और कपार पर बोरा है, उसको आप भेड़ बकरी की तरीके से हाँक रहे हैं। जब वो एक दिशा में 4 किलोमीटर चला गया तो बोले नहीं गलत आ गया, वापस जाओ, फिर 4 किलोमीटर घूमो। और वहीं कोई सर्राटे में गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहा है। ये भाव केवल एक कुंभ का नहीं, ये भारत में यत्र तत्र सर्वत्र है ये भाव। कहीं चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, विशेष पूजा, वीआईपी पूजा, अति विशिष्ट पूजा, वीवीआईपी पूजा, ये क्या है भाई? भगवान जी ने कभी कहा क्या ऐसा भी कोई विभेद करो? मैथिली शरण जी ने लिखा था कि जय देव मंदिर देहरी, जय देव देवता की देहरी मंदिर की, जय देव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका। कि देवता की देहरी वो होती है जिसमें राजा की स्वर्ण मुद्रा और ननकू की फूटी कौड़ी एक भाव से चढ़ जाए। क्या ऐसा है कहीं? नहीं ना। एक प्रभावशाली व्यक्ति आता है मंदिर में, पता लगता है 6 घंटे 8 घंटे से जो लोग लाइन में लगे हैं उन सबको रौंदता हुआ वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है, सीधे विग्रह के बिल्कुल के पास जाकर सट के खड़ा हो जाता है। क्यों? कौन सी मानसिकता है? मुझे नहीं पता कि ईश्वर उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी समझ कहती कि नहीं करते होंगे, क्योंकि मर्यादा को उल्लंघन है, लेकिन हर जगह हो रहा है। आपने देखा होगा कोई कथा चल रही है, मान लीजिए गांव में आपने कोई कथा कराई, कस्बे में, गांव में, शहर में, अचानक से आपकी भी इच्छा है कि भाई 2-4 थोड़ा भारी भरकम लोग आ जाएं तो मेरा भी थोड़ा कॉलर ऊंचा हो जाए। और पता लगा कि जब सबसे मार्मिक प्रसंग चल रहा है कथा में, उसी समय विधायक जी के आने की सूचना आ गई, तो क्या स्थिति होती है? भगवान किनारे, कथा किनारे, पंडित जी किनारे, कथा बोल कराने वाले सबको धक्का धुक्की करके सीधे विधायक जी को लाके ऊपर मंच पर पदासीन कर दिया जाता। पंडित जी से कहा जाता है इनको दुशाला पहनाइए, माला पहनाइए, तिलक करिए और इनसे आरती करवाइए। क्या? कथा छूट गई, पीछे विधायक जी आगे, दरोगा जी आगे, ब्लॉक प्रमुख आगे। ये दृश्य भारत का सामान्य गांव का रोज का है। जो विशिष्ट है वो आगे ही बैठेगा। क्यों? जो विशिष्ट है वो पंक्ति में नहीं लगेगा। क्यों? आप नीदरलैंड चले जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए, वहां प्रधानमंत्री हो और चाहे सामान्य व्यक्ति हो, क्यू में लाइन में लग के कॉफी लेता दिखेगा। अमेरिका चले जाइए, वहां भी ये पंक्ति भेद इस ढंग का नहीं। ब्रिटेन में राज परिवार को सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये ऐसी सुरक्षा नहीं है कि दूसरों के लिए संकट पैदा करे। बाकी सब सामान्य, प्रधानमंत्री से लेके सब लोग। हम वैसा विकास चाहते हैं, लेकिन हम वैसा समाज क्यों नहीं बनाना चाहते जिसमें ये विशिष्टता का दंभ खत्म हो जाए, ये वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए, ये ठसक खत्म हो जाए, ये भौकाल खत्म हो जाए। आप सोचिए कि सामान्य लोगों के ऊपर, उनके मन पर इस तरह की चीज का क्या असर पड़ता होगा। सोचिए, जब वो देखते होंगे कि उनके आत्मसम्मान को कोई रौंदता हुआ चला गया। आपने देखा है कि पता नहीं आप में से कितनों ने ऐसा देखा कि
बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री, ये सब लोग भारत में जो बड़ी सुरक्षा प्राप्त लोग हैं, वो जब कहीं आते जाते हैं तो जब उनका फ्लीट आता है तो हाउ 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 हुटर शूटर इतना गजब विकट होता है, विकराल होता है कि धरती प्रकंपित होने लगती है। लगता है धरती डोल रही है। हाँ, 150 गाड़ियां एक साथ ब्रेक लेती हैं, झट 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 झट, और तमाम लोग उनसे अंदर बाहर से कूदते हैं। जो दृश्य देख ले और कमजोर दिल का हो तो हो सकता है उसके लिए जीवन का संकट पैदा हो जाए। हाँ, इस कदर इतना भारी भरकम कोलाहल पैदा होता है। मैं सोचता हूं कि जब लोकतंत्र में इतना कोलाहल है बड़ों के निकलने पर, तो राजतंत्र में कितना कोलाहल होता होगा जब जिले इलाही मां बदौलत निकलते होंगे, ये सम्राट निकलता होगा। सोचिए, अभी हम देखते हैं कि 10-15 मिनट तक गाड़ियां पीछे भागती रहती हैं, इतना लंबा फ्लीट होता है। तो जब मुगले आजम निकला करते होंगे तो क्या दृश्य रहा करता होगा। इसीलिए मैंने कहा, क्या ये हमारी नियति बन गई? पहले बादशाह, फिर अंग्रेज, और अब हमारे अपने। ननकू वहां भी चला गया, यहां अंग्रेजों से भी चला गया और यहां भी चला जा रहा है। ये क्यों? ये पीड़ा का विषय है, ये मन को आहत करने वाला विषय है। मैंने कहा था कि कुंभ भजन का, मनन का स्थान है। कुंभ ननकू और संत के लिए है। जो जाए वो वहां दो ही मुद्रा में जाए, या तो ननकू बनकर जाए, ननकू मतलब सहज सरल बनकर, या संत बनकर जाए। तीसरी कोई भूमिका वहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुंभ में भोकाल भी है, हाहाकार भी, हाहाकारी व्यवस्थाएं भी हैं। क्यों है? नहीं होना चाहिए। एक कालिदास ने एक शब्द चित्र खींचा है कि महाराजा दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम जा रहे हैं, तो जब आश्रम कुछ दूर रह जाता है, 1 मील 2 मील जैसा, तो महाराजा अपना मुकुट उतार कर रथ में रखते हैं, पादुका उतारते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर छोड़ते हैं और रथ से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अब नंगे पांव पैदल चलूंगा। लोग पूछते हैं साथ के जो उनके सेवादार रहे होंगे कि महाराज ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आचार्य और के आश्रम में, ऋषि के आश्रम में राजा को ऐसे ही जाना चाहिए। ऋषि के आश्रम में तप का महत्व है, राजत्व का नहीं। क्या हम आई मान सकते हैं आज? इसीलिए मैंने कहा कुंभ केवल दो ही भूमिकाएं स्वीकार करता है, सहज सरल ननकू, ननकू मतलब आम भारतीय, और संत, संत हृदय नवनीत समाना। तीसरी भूमिका कुंभ को स्वीकार नहीं होती। और ये जो तीसरी भूमिका है, यही लाल बत्ती वाली भूमिका है। लाल बत्ती में सब आ जाता है, जिनके पास लाल बत्ती है वो भी, जिनके पास नहीं है वो भी, क्योंकि सबके पास लाल बत्ती नहीं, लेकिन भौकाल सबके पास है। जो भी विशिष्ट है वो अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं। और लोकतंत्र के इतने लंबे कालखंड के बाद भी हम सामान्य व्यक्ति को वह आत्मसम्मान नहीं दे पाए। तरक्की तो हुई, आर्थिक तरक्की हुई, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आत्मसम्मान शायद हम वो नहीं दे पाए जिसका उसको अधिकार है। धन्यवाद। सोचिएगा जरूर कि इस देश से यह कलंक कब मिटेगा, लाल बत्ती का, मन के अहंकार का। धन्यवाद।
देश की बात ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।